हाँ जी, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है कॉस्मो अकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस में। मेरा नाम है विकास और मैं आपके सामने लेके आया हूँ आरंभ बैच। जी हाँ, एसएससी एमटीएस 2025 की 1075 वैकेंसी आपके सामने आ चुकी है और उस 1075 में से सिर्फ एक जो पोस्ट है वो आपको लेनी है और उसी पोस्ट के लिए आपके सपनों को साकार करने के लिए आपका, जी हाँ, यहाँ पे लिखा है अब होगी बेरोजगारी मिटाने की जंग। जी हाँ, आपके नाम के आगे जो बेरोजगार वर्ड लगा हुआ है उसको हटाने के लिए आ गया है आरंभ बैच। इसका मतलब है आरंभ हो रहा है अब उस जंग का, जो जंग अब आपके सपनों को साकार करेगी। जी हाँ, ये तीन नाम आपको दिख रहे होंगे, तीन चेहरे बिल्कुल सुंदर सुंदर से। ये तीनों चेहरे आपके सपने साकार करवाएंगे, जिसमें मैं हूं। मेरा नाम है विकास और मैं आपको जीएस वाला सेक्शन पढ़ाने वाला हूं। और ये जो तीनों चेहरे आपको दिख रहे हैं ये भी सिलेक्टेड हैं, बिल्कुल सिलेक्टेड हैं और सिलेक्शन दिला के रहेंगे आपको। बस शर्त इतनी सी है कि आपको हमारा साथ बनाए रखना है। जब से आपकी एग्जाम लगना स्टार्ट होगी और जिस दिन आपकी एग्जाम खत्म होगी तब तक हम आपका साथ रहेंगे। बस शर्त इतनी सी है कि आपको कॉस्मो अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और जितने प्लेटफॉर्म्स है सबसे आप हमसे जुड़ सकते हो, हमसे कनेक्ट कर सकते हो। आपकी कोई क्वेरीज है वो हमसे बात कर सकते हो। अब आते हैं अपने आरंभ बैच पे। एसएससी एमटीएस 2025 की क्या है, वैकेंसी आ चुकी है भैया। फॉर्म चालू है 26 तारीख से। फॉर्म फिल करने में कोई देरी मत कर देना। कहीं अगर आपका फॉर्म रह गया तो ये बेरोजगार का जो वर्ड है वो ऐसे के ऐसे लगा रहेगा। इस साल भी 2025 में भी वो बेरोजगारी का जो शब्द है वो नहीं हट पाएगा। इसलिए आज ही जाइए, ई मित्र कियोस्क पे जाइए या अपना लैपटॉप उठाइए और आज के आज फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद में आइए कॉस्मो अकेडमी पे और आरंभ बैच को ज्वाइन कीजिए, जो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। यह है मेन इंपॉर्टेंट बात। कॉस्मो अकेडमी की टीम मेहनत इतनी कर रही है कि आपसे इस बैच के पैसे लेना चाहिए, लेकिन हम एक रुपए आपसे नहीं ले रहे हैं। बस दक्षिणा के रूप में हम चाहते हैं कि आपका सपोर्ट और आपका प्यार बना रहे। ये जो आरंभ बैच है ये स्पेशल एसएससी एमटीएस के लिए बनाया गया है। इसमें क्या क्या होगा, जाने क्या है खास, आगे जो खास खास है वो सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। टोटल पोस्ट है भैया 1075, जिसमें से आपको एक पोस्ट निकालनी है और ये एक पोस्ट निकाल के देगा आपको ये आरंभ बैच। कौन सा निकाल के देगा? ये आरंभ बैच, जो कि 16 जुलाई 2025 से स्टार्ट होने वाला है। कब से? 16 जुलाई सुबह। सबसे पहला वीडियो आपको सुबह मिलेगा 8:15 बजे। बिल्कुल वीडियो कौन से टाइम में कौन सा वीडियो आएगा उसकी भी एक छोटी सी क्लास बना के आपको दी जाएगी। पूरे जो मटेरियल है वो तैयार हो रहा है, बिल्कुल हर चीज के जाए है वो डिस्कशन होता जा रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आरंभ बैच में आगे। इसमें क्या है खास वो अपन देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें अपन देखेंगे सेशन 2। मैंने आपको कल एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि इसकी जो एग्जाम है वो 2 सेशन में होती है, लेकिन बीच में कोई किसी प्रकार का रेस्ट नहीं मिलता है। 45-45 मिनट के 2 सेशन होते हैं इसमें। कितने? 45-45 मिनट के। इसके क्या हो गया भैया? अरे यार, कलर शायद इसमें ये आ रहा है, इसको अपन व्हाइट कर लेते हैं, अब आपको सही से दिखेगा। ये होते हैं 45-45 मिनट के 2 सेशन। इनके बीच में किसी भी प्रकार का रेस्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। और सेशन फर्स्ट में आपको देखिए क्या है, आपको मैथ और रीजनिंग देखने को मिलेगी, जिसके टीचर्स कौन कौन है उसका भी मैं चेहरा आपके सामने लाऊंगा। बहुत बेहतरीन टीचर्स हैं सारे। और जो 45 मिनट है जिसमें आपको जीके और इंग्लिश का पेपर करना है। और ये जो सेशन 2 है, ध्यान रखना, ये जो सेशन 2 है यही आपकी मेरिट डिसाइड करेगा। इसलिए इस जो ये है सामान्य जागरूकता, ज्यादातर एसएससी के जो एस्पिरेंट होते हैं वो इस चीज को छोड़ के जाते हैं। जबकि एमटीएस में क्या है, एमटीएस में उल्टा है। एमटीएस में आपको यही मेरिट दिलाएगी। जो सेशन फर्स्ट होगा मैथ और रीजनिंग वो सिर्फ क्वालिफाई है, बिल्कुल सुन लीजिएगा अच्छे तरीके से। जो सेशन फर्स्ट है वो सिर्फ क्वालिफाई है। अगर आपको मेरिट क्लियर करनी है, आपको रैंक डिसाइड करनी है, तो आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। सामान्य जागरूकता के जो 25 क्वेश्चन है, ये 25 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाने पड़ेंगे। और इन्हीं 25 क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूं आपके सामने, 25 में से कोशिश पूरी रहेगी 25 के 25 क्वेश्चन जो हम कंटेंट देंगे उससे आपको मिल जाएंगे। और ये प्रूफ दिया जाएगा जब आपकी फर्स्ट शिफ्ट की सेकंड शिफ्ट की एग्जाम होगी, उसके बाद में बिल्कुल यहां पे लाइव आके प्रूफ दिया जाएगा।
बस आपको ज्वाइन करना है और साथ बने रहना है। अब इसमें देखिए सामान्य जागरूकता में अपन को क्या क्या पढ़ना है, मेरे द्वारा ये चेहरा देख लीजिए आप, यही चेहरा आपको डेली देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन सा चेहरा, ये चेहरा, और जो चेहरे हैं वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। फिलहाल इस चेहरे को देखिए जो आपको सामान्य जागरूकता पढ़ाएगा, जो कि 25 क्वेश्चन के होते हैं। अब 25 क्वेश्चन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं वो अपन यहां पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए इतिहास, भूगोल, संस्कृति, भारतीय संविधान, खेल, समसामयिकी और अर्थशास्त्र। बिल्कुल भैया, इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लेना। और इसमें एक चीज नहीं लिखी गई है आपके, वो है स्टैटिक जीके। कौन सा, स्टैटिक जीके, ये नहीं लिखा है, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन ही इससे पूछे जाते हैं। अब स्टैटिक जीके कहां से निकलता है वो भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। देखिए ये जो क्या बोलते हैं, ये जो सिलेबस है, ये जो सब्जेक्ट्स है, इन्हीं से स्टैटिक जीके निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है, देखिए मान लो कोई इतिहास है। अब इतिहास में कोई भी ऐसी घटना हुई है जो इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से अपने एक्ट हुए हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो इतिहास से, स्टैटिक जीके का निकाला जाता है। किससे, इतिहास से। भूगोल से अपन निकाल सकते हैं, जैसे कौन सी रिवर में क्या है, कौन सा डैम कहाँ पे है, भूगोल में कौन सी चीज है जो स्थितिक है, मतलब वो चेंजेस नहीं होते उसमें। स्टैटिक जीके भैया इन्हीं से निकाला जाता है। स्टैटिक जीके का कोई अलग चैप्टर नहीं होता है, कोई अलग सिलेबस नहीं होता है, समझे बबुआ। लेकिन मैं आपको बताता हूं, स्टैटिक जीके में मेरे पास टोटल है 95 प्लस टॉपिक। बस ये जो टॉपिक है ये आपकी नैया पार लगाएंगे। 95 95 टॉपिक ऐसे हैं मेरे पास स्टैटिक जीके के जो मैं आपको करवाने वाला हूं। और स्टैटिक जीके से ही एसएससी बार बार क्वेश्चन पुट करता है, समझ गए। ये स्टैटिक जीके भी आपको पढ़ाया जाएगा। कैसे पढ़ाया जाएगा अभी आगे डिस्कस करते हैं। देखिए कला एवं संस्कृति, इसमें अपने मंदिर हो गए, अपने नाच गायन हो गई, और कौन सी शैली का है, कौन से घराने का है, ये सब संस्कृति में आते हैं। और यहाँ पे इंडियन कल्चर अपन को पढ़ना है। भारतीय संविधान, इसमें भैया पूरी पॉलिटी आपके सामने आ चुकी है। भारतीय संविधान में पूरी पॉलिटी पढ़नी है अपन को। ऐसा नहीं है कि संविधान पढ़ लिया और खत्म, जो पॉलिटी है वो सारी संविधान में ही लिखी गई है। पूरी पॉलिटी अपन को यहाँ पे पढ़नी है। खेल, ये अलग से स्टैटिक जीके का टॉपिक है खेल, तो ध्यान रखना भैया। खेल, खेल से संबंधित क्या होते हैं, मच्छर भग जाए यहाँ से। खेल से संबंधित आपको ट्रॉफीज पढ़नी है, इनसे संबंधित टर्मिनोलॉजी, मतलब कौन से खेल में क्या वर्ड यूज किया जाता है, पिच की लंबाई कितनी होती है, ये जो क्या बोलते हैं, गिल्ले बोलते हैं ना, गिल्ले गिल्ले कौन सी लंबाई के होते हैं, विड्थ पूछी जाती है। बैट की विड्थ पूछ लेते हैं यार, उसकी ऊंचाई पूछ लेते हैं, नेट की ऊंचाई, तो वो आपको खेल में देखने को मिलेगा। समसामयिकी, करंट अफेयर, ये कौन सा है, करंट अफेयर, क्या पढ़ेंगे आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र में भी आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। यह था आपका जीए का सिलेबस। कैसे क्या पढ़ना है वो अपन देखते हैं। अब आइए यहां पे मेरे द्वारा क्या क्या दिया जाएगा। जी हां, आप सुनिए, मेरे द्वारा क्या क्या दिया जाएगा। ठीक है, क्या क्या दिया जाएगा, आइए इधर देखते हैं। मेरे द्वारा आपको दिया जाएगा, देखिए मॉक टेस्ट, अच्छे से देखना भैया, क्या दिया जाएगा, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में देखिए क्या होगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस। देखिए, और इसके बाद में सामने लिखा है स्टैटिक जीके, जो मैंने आपको बताया है कि मेरे पास में टोटल 95 प्लस टॉपिक्स मेरे पास में पड़े हैं, और यही आपको मैं देने वाला हूं, समझे। अब कैसे देने वाला हूं वो भी आइए आपको बता देता हूं। देखिए मॉक टेस्ट में आपको पर मॉक टेस्ट में 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन हो गए भैया, 40 क्वेश्चन, जिसमें हिस्ट्री के हो गए 10, पॉलिटी के हो गए 10, ज्योग्राफी के हो गए 10 और साइंस के हो गए 10। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इसमें तो इकोनॉमिक्स कहां गई। भैया जब एक सब्जेक्ट का पूरा हो जाएगा तब अपन इकोनॉमिक्स उठाएंगे। ठीक है, जब एक खत्म होगा तब इकोनॉमिक्स उठा लेंगे। फिलहाल ये देखिए मॉक टेस्ट में आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और स्टैटिक जीके, अब स्टैटिक जीके में क्या होता है, स्टैटिक जीके में आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, 15 से 20 मिनट का एक टॉपिक होगा, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, और उसी में हो सकता है मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो, या एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस है वो इसी में इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, स्टैटिक जीके अपन इनमें इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपने जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं वो है, और स्टैटिक जीके अलग है। इसके बाद में करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स देखिए आपको सितंबर 2024 से जुलाई 2025 तक का आपको 10 से 11 महीने का
10 से 11 महीने का आपको करंट अफेयर मिलेगा और ये मंथली करंट अफेयर होगा। ये ध्यान रखना, आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, ज्यादा बसड़बाजी नहीं फैलाएंगे अपन। ये मंथली करंट अफेयर होगा जिसमें पर मंथ के आपको टॉप 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने? टॉप 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये था मेरे द्वारा करवाया गया। अब मैं कैसे क्लासेस लूंगा? देखिए, एक दिन आपकी स्टैटिक जीके का टॉपिक आएगा तो दूसरे दिन आपका मॉक टेस्ट आएगा। ये ध्यान रखना है यार। एक तो ये मेरा बोर्ड है ना, ये मेरे को परेशान करता है, जैसे आप परेशान कर रहे हो। कैसे? ना शेयर कर रहे हो, ना सब्सक्राइब कर रहे हो। ये कोई तरीका है आपका? करिए भैया। ये आपको जुड़ना है कॉस्मो अकेडमी से, हम आपके भाई हैं, आपको साकार करवाएंगे, आपके सपने साकार होंगे। यहाँ पे देख लीजिए, मॉक टेस्ट 40 क्वेश्चन और स्टैटिक जीके के 95 टॉपिक और करंट अफेयर के आपको 10 से 11 मंथ के क्या है, टॉप 100 क्वेश्चंस पर मंथ के आपको देखने को मिलेंगे। और ये कब से स्टार्ट हो रहा है? मैंने बताया था आपको 16 जुलाई से ये स्टार्ट हो जाएगा। 16 जुलाई से जब तक आपकी एग्जाम पूरी खत्म नहीं हो जाती तब तक ये वाली चीजें चलने वाली है। अब आप सोच सकते हो इसके माध्यम से कम आपको 3000 क्वेश्चंस आपको क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। स्टैटिक जीके का आपको क्या हो जाएगा पूरा, आपको चाहे सीजीएल तैयार करो, चाहे सीएचएसएल दो, चाहे एसएससी के कोई सी एग्जाम हो, अगर ये टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिए तो आपका कोई सा भी एग्जाम हो स्टैटिक जीके का आपको बाहर नहीं जाएगा। करंट अफेयर 10 से 11 मंथ ये करवाया जाएगा, मंथली करवाया जाएगा, वीक में एक बार या 15 दिन में एक बार वीडियो अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरे द्वारा। मेरा नाम है विकास और मैं आपको जनरल सेक्शन जो है होता है अपना जनरल स्टडीज, उसके बारे में पढ़ाऊंगा। यह मेरा तरीका रहेगा जब तक आपकी एग्जाम पूरी खत्म नहीं हो जाती। ठीक है, इसके आगे अपन बढ़ते हैं। आगे आ गया आरंभ बैच, अपन छोड़ देते हैं क्योंकि अब बुलाने की बारी है हम आपके और मेरे चहेते सर लोकेश जी को, जो आपको रीजनिंग पढ़ाने वाले हैं। ये खुद भी सिलेक्टेड हैं और विथ रैंक के साथ में सिलेक्टेड है, और रीजनिंग में जो इनकी पकड़ है भैया देखने लायक है। तो ये अब आएंगे आपके सामने और आपको बताएंगे कि इनका क्या फॉर्मूला रहेगा आपको एमटीएस क्लियर कराने का। ये सिलेबस को डिस्क्राइब करेंगे क्या है क्या नहीं है। तो अब आ रहे हैं आपके लोकेश जी सर। हाँ जी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कॉस्मो एकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस। मेरा नाम है लोकेश, मैं हूँ रेलवे में सेलेक्टेड। ठीक है जी, अपने एक आरंभ बैच स्टार्ट किया एसएससी एमटीएस 2025 के लिए, जिसमें मैं आपको रीजनिंग पढ़ाने वाला हूँ। और रीजनिंग में ये अपने कुछ टॉपिक रहेंगे, उनको सबसे पहले ये सारे टॉपिक रहेंगे उनको डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में इस हिसाब से पढ़ेंगे कि सबसे पहले तर्क और समानता के टॉपिक ले लिए अपन ने, फिर उसके बाद उसकी थ्योरी पढ़ लेंगे, और थ्योरी पढ़ने के बाद 3 या 4 क्लासेज में अपन उसके रोज 20 से 25 क्वेश्चन, हर क्लास में 20 से 25 क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनको भी अपन इसमें शामिल करेंगे। तो इस हिसाब से आपको रोज एक क्लास, जिससे कि आप हमारे से जुड़े रहेंगे, रोज एक क्लास उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें केवल और केवल एसएससी एमटीएस को टारगेट किया जाएगा, उसके लेवल का ही पढ़ाया जाएगा। उससे थोड़ा ऊपर पढ़ाया जा सकता है, उससे कम बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाएगा। और ये क्लासेज आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, और इससे जुड़े हुए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं वो आपको हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अन्य कोई भी प्लेटफॉर्म है वहां भी आप फॉलो जरूर करना। तो ये अपना एमटीएस का रीजनिंग का सिलेबस है, आप इसको ध्यान से देख लिए। ये अपने मात्र 16 टॉपिक है, इन्हीं 16 टॉपिक्स में अपना रीजनिंग आएगा। जो अपना सत्र फर्स्ट होगा उसमें अपनी रीजनिंग आएगी, और रीजनिंग इन्हीं टॉपिक्स में, इन्हीं के अंदर से आएगी। तो ये आपको मेरे द्वारा बहुत ही साधारण से साधारण तरीके से और
उच्च क्वालिटी के कंटेंट के साथ करवाया जाएगा, जिसका अपने को एक ध्यान रखना है कि अपनी एग्जाम सितंबर में स्टार्ट हो रही है, 20 सितंबर को स्टार्ट हो रही है। तो ये मेरे द्वारा वादा किया जाता है आपको कि ये आपका सिलेबस 20 सितंबर से पहले पूरा करा दिया जाएगा। और जब अपनी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी 20 सितंबर को, उसके बाद अपन पेपर एनालिसिस करेंगे और आपको मैं गारंटी के साथ बताऊंगा कि अपन ने जो क्वेश्चन कराए हैं, क्वेश्चन उन्हीं में से आए हैं जो अपने यहाँ थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो ये मेरे द्वारा आपको आरंभ बैच में ये कंटेंट दिया जाएगा। इसके साथ ही ये तो आपको ये क्लासेज जो आपको यूट्यूब पे अपलोड की जाएंगी, उसके अलावा पीडीएफ इनके सॉल्यूशंस होंगे, वो आपको पीडीएफ के रूप में कहाँ पे मिल जाएंगे? टेलीग्राम पे। ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो आप हमारे कॉस्मो एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और आप ऐसा समझना कि रोज एक क्लास आएगी और रूटीन टाइम पे। जैसे मेरी क्लास का टाइम मान लो शाम को 4 बजे है, तो 4 बजे एक क्लास अपलोड हो जाएगी। और आपको रेगुलर रखने के लिए, जुड़े रहने के लिए ही ये टाइमिंग, रोज की टाइमिंग सेट की गई है। क्योंकि देखा गया है कि अपन एक दिन जैसे ही कोई एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है, उस दिन तो अपन में जोश आ जाता है, फॉर्म भी फिल कर देते हैं, 2 दिन पढ़ते भी हैं, उसके बाद सब चीजें छूट जाती है। क्योंकि अपने को ना कोई मोटिवेट करने वाला है, ना कोई गाइड करने वाला है। तो यहाँ पे आपको सब चीजें प्रोवाइड किया जाएंगे, बीच बीच में मोटिवेट भी किया जाएगा और समय समय पे क्लासेज भी रहेंगी, जिससे आप जुड़े रहेंगे और चीजें साथ साथ कवर करते रहेंगे। टारगेट अपना ये रहेगा 20 सितंबर से पहले पहले पूरा सिलेबस कवर किया जाए और सिलेबस भी शानदार तरीके से कवर किया जाएगा। तो ठीक है, मैं हूं लोकेश और आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग भी शानदार तरीके से। अब अपना एक सत्र फर्स्ट में एक सब्जेक्ट और आएगा, गणित, जिसको मैथ बोला जाता है। ये मैथ अपने रामचंद्र सर पढ़ाएंगे आपको, जो खुद एक रेलवे एनटीपीसी में सिलेक्टेड है और पिछले अनुभव के अनुसार जो इनका एग्जाम का अनुभव है, और उस अनुभव के हिसाब से ऐसे टॉपिक, ऐसे कंटेंट ही उपलब्ध कराएंगे जो आपको एग्जाम के लिए टारगेटेड होगा। ठीक है, तो आप आमंत्रित करता हूं अपने रामचंद्र सर को, जो आपको मैथ पढ़ाएंगे। आओ सर। हाँ जी, नमस्कार सभी को। एक शायरी हो जाए, सुविचार हो जाए। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहाँ गलती हुई है इसे सोचो समझो और इस पर विचार करो, सुधार करो। ठीक है, और आगे बढ़ता हूँ। आज का जो भी अपन ने ले रखा है पूरा एसएससी एमटीएस 2025, ये एक ऐसी एग्जाम है जो आप 10th पास पे भी दे सकते हो। जिसने 10th पास कर ली वो भी इस एग्जाम को दे सकता है। विकास सर ने पूरा एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपके सामने रख दिया है। ठीक है, उसमें किस प्रकार से अपन एग्जाम फॉर्म भरेंगे, क्या क्या पैटर्न रहेगा, कौन कौन से सिलेबस रहेंगे, ठीक है, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें, ठीक है, इनका पूरा एक निचोड़ सा आपके सामने रखा जा चुका है। फॉर्म कब से स्टार्ट होने, कब बंद होंगे, आपको कब भरने हैं, कब नहीं भरने हैं, वो सारी चीजें आपके सामने रख दी गई है इस बोर्ड पे आपके सामने। ठीक है, बात करते हैं आगे। जो अपनी 2 चीजें कंप्लीट हो चुकी है, रीजनिंग, ठीक है, वो भी आपके सामने बताई जा चुकी है। जीके के बारे में आपको बताई जा चुकी है। अब बात रही मैथ की। ठीक है, मैथ की बात रहती है, वो मैं आपके सामने बता देता हूं। देखो कुछ चीजें, पहले तो मैं आपके सामने कुछ चीजें बता देता हूं। मैथ और रीजनिंग एमटीएस 2025, ठीक है, इसमें क्या है कि मैथ और रीजनिंग दोनों ही सब्जेक्ट क्वालिफाइंग नेचर के हैं।
कि आपको केवल क्वालिफाई करना है, आपकी मेरिट में इनके नंबर नहीं जुड़ेंगे, इसलिए ज्यादा लोड भी नहीं लेना। लेकिन ऐसा ऐसा नहीं है कि आप लोड लेके छोड़ दो कि यार लोड ही नहीं लाया, मार साहब ने बता दिया लोड तो लेना ही नहीं है तो छोड़ दो इसको, फटे ही नहीं। नहीं, ऐसा भी नहीं करना है भाई साहब, ऐसा कर दोगे तो फंस जाओगे। मैथ और रीजनिंग दोनों ही क्वालिफाइंग नेचर है, आपको क्वालिफाई करने हैं, केवल क्वालिफाई करने हैं। दोनों के 20-20 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो टोटल 60 मार्क्स के हो जाएंगे। ठीक है, 60 मार्क्स, एम को हटा के मैं मार्क्स कर देता हूं आपके सामने। ये बात आई समझ में। अब देखो, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, क्वालिफाइंग नेचर है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं रहेगी। ठीक है, 6 क्वेश्चन करो और अगला जो भी सेक्शन है उसमें बढ़ जाओ। रीजनिंग में भी 6 क्वेश्चन कर लो, अपने को 18 नंबर लाने हैं। ठीक है, अगर आपको आता है, स्पीड बढ़िया, वैसे भी देख लो दोनों में मिला के 45 मिनट मिलनी है। ठीक है, आप 6 क्वेश्चन अगर आपकी बढ़िया है, शानदार तैयारी है, तो आप आराम से 6 क्वेश्चन 6 मिनट में कर दोगे, बाकी बैठे थोड़ी रहोगे। तो आराम से जब तक ना होए पूरे 20 क्वेश्चन तब तक ट्राई करो। इसी प्रकार से रीजनिंग में 45 मिनट मिलेंगे दोनों में मिला के, तो आप 45 में पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर क्वालिफाई करना है आपको तो 6 क्वेश्चन तो अपने को सही करने ही करने पड़ेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये अपना मैथ का सिलेबस है, इसमें अंक गणित यानी अर्थमेटिक भी आएगी और एडवांस मैथ भी आएगी। ये अंक गणित के कुछ चैप्टर आपके सामने लिखे हुए हैं, है ना, हिंदी में लिख रखे हैं मैंने। प्रतिशत हो गया, लाभ और हानि, छूट हो गया, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज हो गया, अनुपात समानुपात हो गया, कार्य समय हो गया, चाल दूरी और समय हो गया, औसत हो गई, साझेदारी हो गई, आयु हो गई। ये कुछ टॉपिक, कुछ नहीं है, पूरा ही हो गया क्या, एडवांस का। किसमें नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, यहाँ ज्योमेट्री हो गई, मेंसुरेशन हो गया, ठीक है, एलजेब्रा हो गया। तो ये पूरा एक डिटेल्ड मैथ का सिलेबस आपके सामने है। अब आएगा क्या, कुछ भी पूछ सकता है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट रहे। जैसे ही अपनी पहली क्लास आएगी या जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे, क्लासें आगे चलती रहेगी, मैं आपके सामने धीरे धीरे बताता रहूंगा कि कौन सा मैथ का चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूरा आपके सामने मैथ का एक डिटेल्ड सिलेबस है। थोड़ा सा इसके सामने बता देता हूँ मैं ये बता देता हूँ आपके सामने, वो चीज़ें बता चुका हूँ कि क्वालिफाइंग नेचर है तो आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना। और मैं आपके सामने क्या करवाने वाला हूँ, देखो, रोजाना एक क्लास आएगी, उसका टाइम आपके सामने डिसाइड करके बता दिया जाएगा कि कौन से समय में मैथ की क्लास आएगी, रीजनिंग की और जीके की क्लास आपके सामने आने वाली है। वो टाइमिंग आपके सामने रिवील कर दी जाएगी। ठीक है, अब मेरे द्वारा क्या किया जाएगा, मेरे द्वारा हमेशा अपने एग्जाम पैटर्न के अनुसार, पेपर के अनुसार आपके सामने क्वेश्चन आएंगे। जैसे मैथ के क्वेश्चन आते हैं 20, तो मैं भी आपके सामने एक वीडियो जो भी आएगी उसमें 20 क्वेश्चन होंगे। 20 क्वेश्चन या तो कुछ नए बना देंगे आपके सामने, नहीं जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीजीएल के हो गए, 10+2 के हो गए, एमटीएस के, उन्हीं में अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने मैं रख दूंगा, सोल्व कराऊंगा अच्छे से उनको, बेसिक के साथ, ट्रिक के साथ, जैसा भी अपना एग्जाम पैटर्न होता है उसके अनुसार 20 क्वेश्चन आपके सामने करवाए जाएंगे। ठीक है, आप इसको पीवाईक्यू मान लेना या मॉक टेस्ट आधारित मान लेना, दोनों का कंबाइंड रहेगा, दोनों का कंबाइंड आपके सामने रहने वाला है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन होंगे, अच्छे क्वेश्चन होंगे। केवल बात इस बात की है, जिक्र इस बात का है कि आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, हम इसमें कोई कंजूसी नहीं करेंगे कि 20 क्वेश्चन की जगह 19 क्वेश्चन आपको करवा दिए, नहीं। अगर एग्जाम में 20 आ रहे हैं तो आपके सामने भी 20 क्वेश्चन ही करवाएंगे, वो प्रतिदिन होंगे। ठीक है, आपको केवल एक काम करना है कि कॉस्मो एकेडमी यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ भी इस बात का जिक्र करना है कि एक ऐसी एकेडमी है जो अपने लिए तत्पर है, अपने लिए कुछ करना चाहती है। ठीक है, और इसके जो भी पीडीएफ होगी, कंटेंट होगा, रोजाना कंटेंट आएगा, मैं बता दूंगा कि कहाँ कहाँ आएगा, किस प्रकार से कंटेंट आपके सामने आने वाला है। क्वेश्चन फॉर्म में आएगा, एक पीडीएफ फॉर्म में आएगा, और जो डेली हम करवा रहे हैं उसका क्या रहेगा वो भी मैं आपके सामने बता दूंगा कि किस प्रकार से टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप है, अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है या खुद यूट्यूब चैनल है, इन सभी चीज़ों पे कुछ ना कुछ क्लास आती रहेगी। आपको हमारा साथ देना है, हम आपके लिए तत्पर रहेंगे। ठीक है, बढ़े आगे की ओर, नेक्स्ट आगे और बढ़ जाता हूं। देखो कुछ लिख रखा है आखिरी में। अब देखो, ये टेलीग्राम चैनल का एक लिंक देख रखा होगा आपने, टेलीग्राम चैनल पर आपके सामने क्या क्या मिलने वाला है। पीडीएफ मिलेगी, डेली जो भी क्लास होगी, या
विकास सर आपको करंट पढ़ा रहे हैं तो उस पूरा करंट का एक समराइज आपको पीडीएफ मिलेगी। डेली क्विज मिलेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। क्विज लगाओगे अगर आप कम समय में, ठीक है, अच्छा आंसर दे रहे हैं तो आपका मनोबल बढ़ेगा कि यार अपना क्विज में ये सही हो रहा है, अपने को और लगाने चाहिए। ठीक है, आपको मनोबल बढ़ाने के लिए डेली क्विज हो गए। करंट न्यूज, जो भी करंट न्यूज अपने एग्जाम के लिए रिलेवेंट रहेगी, इंपॉर्टेंट रहेगी, वो करंट न्यूज आपके सामने टेलीग्राम चैनल पे आएगी। इसके साथ साथ अपना हो गया इंस्टाग्राम अकाउंट। ठीक है, ज्यादातर समय आप और मैं क्या करते हैं यार, रील्स देखने में टाइम खराब कर लेते हैं। इससे बढ़िया क्या करेंगे, अपने एक ज्ञान कोश चलाएंगे, अच्छे अच्छे ज्ञान कोश, जिसमें एक अच्छा सा क्वेश्चन रहेगा, उसको आपको देखना है, सोल्व करना है। ठीक है, रोजाना ये आपके सामने परोसा जाएगा। जैसे खाना परोसते हैं ना, उसी प्रकार से ये भी परोसा जाएगा आपके सामने, आने वाला है। उसके साथ साथ क्वेश्चन सीरीज चलाई जाएगी, आपके साथ क्वेश्चन सीरीज चलाई जाएगी। 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन की एक सीरीज रहेगी डेली बेसिस पे, या 5 डे वीक जो भी रहेगी, या संडे में ऑफ जो भी रहेगा, वो आपके सामने बता दिया जाएगा। एक बार बताने के बाद रोजाना वो चीजें आपके सामने आने वाली है। ठीक है, उसके साथ फेसबुक पेज भी रहेगा, अकाउंट भी रहेगा, उस पर भी कुछ ना कुछ एग्जाम रिलेवेंट चीजें ही आपके सामने आएगी। इन तीनों चीजों को, टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ठीक है, तीनों को आपको फॉलो करना है, उन पे जाना है। लिंक आपको कहाँ मिलेगा, आप जाओगे यूट्यूब जो चैनल है कॉस्मो एकेडमी का, उसके डिस्क्रिप्शन में नीचे जाओगे तो आपको सारी चीजें वहां मिल जाएगी। आपको कहीं खोजने की जरूरत नहीं है यार कि पुराने कहीं दबी पड़ी होगी या जंग लगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप वहां जाना, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, चलो आज के लिए रखते हैं इतना ही, लेकिन ये जरूर काम करोगे आप, और साथ हमारा साथ दोगे आप, बस बात यही है, आप साथ दोगे हमारा। कॉस्मो एकेडमी यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करोगे। हम बिल्कुल आपके साथ तत्पर रहेंगे रोजाना क्लास के लिए, बिल्कुल रिलेवेंट। और जब एग्जाम होगी ना, तब देखना आप बोलोगे कि वाह मार साहब बहुत अच्छा पढ़ाया था। ठीक है, धन्यवाद सभी को, मिलते हैं अगली क्लास में। अगले एक जो आपके क्या पढ़ाने वाले हैं, किस पैटर्न पे पढ़ाने वाले हैं, किस हिसाब से अपन चलने वाले, उस क्लास के साथ। ठीक है, धन्यवाद सभी को।